वेलकम टू स्वयं क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10 के विद्यार्थियों, महासंग्राम की हो गई है तैयारी, यानी बारी है अब आपके, क्योंकि ये फरवरी नहीं फायर है। यानी अब आपको ये जानना है कितना आपको मेहनत करना है इस महासंग्राम में 1 मार्च का, जहां अब आपको बस इतना ही तैयार करना है। और ये जो सारे प्रैक्टिस सेट है, हर एक टॉपिक में क्या क्या हमें पढ़ लेना है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन नंबर तक किसमें कितना तैयार करेंगे, आज उस पर डिस्कस होगा। बस आपको नोट कर लेना है कि अब हमें इससे बाहर कोई प्रश्न नंबर 1 में ये पढ़ ले। तो इस महासंग्राम में तो पहले कर दीजिए सारे ग्रुपों में शेयर और हर एक बच्चे के पास पहुंचा दीजिए। हर एक बच्चे का ये एग्जाम अच्छा होना चाहिए। अगर वास्तव में आप अगर अच्छे मित्र हो, अपने दोस्त अपनी मित्रता दिखाओ, उन सबका कल्याण करो अपने साथ साथ। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं फरवरी नहीं फायर इंग्लिश का ये महासंग्राम, क्योंकि आग तो अब लगेगी और आग लगेगी तो मार्स का धुआं उठेगा ही। तो आ जाते हैं। आप जैसा कि जानते हो, आपको अब तक ना ऐसा कभी बताया ना ऐसा कभी कोई बताएगा जो आज मैं बताने वाला हूं। एकदम पूरे इंग्लिश के पेपर का फुल एनालिसिस जो 2023 में अब आपको दिख जाएगा। ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट देने जा रहा हूं, ऐसे ही करनी है आपको तैयारी। सेक्शन ए, आपका जो ये सेक्शन ए है मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन ए में इतना याद रहे क्या होगा सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में पहले जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 20 एमसीक्यू होंगे और इस 20 एमसीक्यू के लिए आपको मिलेंगे पूरे 20 नंबर, यानी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स होगा 2020। और अगर ये 2020 के अगर आप विनर होते हो तो पूरी सीरीज जीत जाओगे, ठीक है। तो अब उसमें ये 2020 में, ठीक है, पहला पावर प्ले होगा आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 से 3। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में कैसा होगा, वो आपका अनसीन पैसेज आएगा और अनसीन पैसेज के नीचे जो तीनों क्वेश्चन होंगे वह एमसीक्यू के रूप में होंगे 3 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 से 3, प्रश्न नंबर 1 से 3 उस दिए गए अनसीन पैसेज के अकॉर्डिंग आपका वो क्या होगा, एमसीक्यू होगा 1 2 3। जो प्रश्न नंबर 4 से 8 वाला एमसीक्यू होगा, 4 5 6 7 8, ये 5 क्वेश्चन, ये आपका ग्रामर एमसीक्यू होगा, जिनमें आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल होंगे। आपसे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, ठीक है, आपका एडवर्ब, ये 4 टॉपिक याद रखना आपको पूछेगा इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के एमसीक्यू में कि नाउन फाइंड पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए, वर्ब आइडेंटिफाई करिए, आर्टिकल्स यानी आर्टिकल से अ एंड द का यूज आपका एक एमसीक्यू, रूल्स ऑफ स्पेलिंग, रूल्स ऑफ स्पेलिंग से मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, रूल्स ऑफ स्पेलिंग से आपका पूछेगा कि इस कौन सी स्पेलिंग राइट है, या तो पूछेगा कौन सी इस दिए गए में रॉन्ग है, ठीक है। आपका रीऑर्डरिंग पूछेगा और एक टॉपिक एक एमसीक्यू आपका टेंस से होगा, ठीक है। एक एमसीक्यू आपका टेंस को होगा कि यहां कौन से टेंस वर्ब का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, टेंस क्या होगा, वो सारे जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको करा दे। इसके लिए आप करोगे क्या, इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको बनाए हैं, तैयार कराए वो, और शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में सारे इन 5 टॉपिक के प्रैक्टिस सेट मैंने दे रखे हैं। उतना बस तैयार किए, ये आपके ये 5 एमसीक्यू डन हो जाएंगे। 3 तो आपका अनसीन पैसेज का जो तरीका सिखाया है वहां से आपका होगा ही, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर जो 9 और 10 आएगा, प्रश्न नंबर 9 और 10 पे देखना, जो ये भी एमसीक्यू 20 ए क्वेश्चन 1 से 20 तक सेक्शन ए में एमसीक्यू है आपका। पहले तो पहले हम अब प्रश्न नंबर 9 और 10 पे वो इंग्लिश प्रोज से ही होगा,
और इंग्लिश प्रोज से वो पैसेज एक आएगा, आपके इंग्लिश प्रोज में से ही किसी लेसन से एक पैसेज उठाएगा और उसको देकर उसके नीचे 2 क्वेश्चन आपसे पुट करेगा, ठीक है, यानी एमसीक्यू के रूप में। तो आप उनका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हो। अब प्रश्न नंबर 11 से 13 यानी 11, 12, 13 ये 3 क्वेश्चन आपके इंग्लिश प्रोज से ही होंगे और एमसीक्यू के रूप में होंगे। 2 पैसेज से पूछेगा, एक बिना पैसेज दिए 3 क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि इंग्लिश प्रोज से हमारा टोटल 5 एमसीक्यू पूछा जा रहा है इंग्लिश प्रोज से, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 होगा, प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 वो आपका इंग्लिश पोएट्री से होगा। कहां से होगा? इंग्लिश पोएट्री से आपका होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब यहां पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका इंग्लिश पोएट्री से होगा तो यहां पर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश पोएट्री वाला आपका ये जो होगा पोएट्री का स्टैंजा देगा, स्टैंजा देकर आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोएट्री का स्टैंजा देके उस स्टैंजा के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4 लाइन का स्टैंजा दे देगा, पोएम की 4 लाइन, उस पोएम के लाइन अर्थ आपने सारे पढ़े हुए, मैं सारे पढ़ाए हैं। 2 एमसीक्यू पूछेगा जो आप आसानी से दे सकते हो। अब 16 से 20 जो ये 5 क्वेश्चन है आपका, ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर से आएगा और एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये 5 क्वेश्चन कहां से बच्चों के जो डाउट थे मैं उन्हें दूर कर दिया हूं। 5 सप्लीमेंट्री, 2 पोएट्री, 5 प्रोज, 5 इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में भी एक टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से, एक क्वेश्चन अ एंड द से, एक क्वेश्चन रूल्स ऑफ स्पेलिंग एंड करेक्ट स्पेलिंग से, एक रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेज। तो ये इस तरह से 3 आपका अनसीन पैसेज से टोटल आपके 20 एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। ये 20 नंबर मैं दावे के साथ कहता हूं, जो मेरे 3 प्रैक्टिस सेट को इनका हल कर दिया, जो मैंने एमसीक्यू की जो लिस्ट बनाई है वो 20 नंबर आपका 100% तय हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा कोई आपको ना मैंने बोला कि नहीं बताया है। सेक्शन बी की शुरुआत आपकी होगी एक अनसीन पैसेज से। सेक्शन बी की शुरुआत किससे होगी? एक अनसीन पैसेज से होगी। तो पैसेज आपका देकर आपसे बच्चा टोटल आपको पूछेगा कितने? 4 क्वेश्चन। और ये 4 क्वेश्चन यानी जो पहला होगा आपका रीडिंग से, ठीक है, सेक्शन बी में जो रीडिंग पार्ट होगा तो आपका पहला क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का और ये 1 मार्क्स, यानी पूरे 7 नंबर आपको, ठीक है, इस रीडिंग सेक्शन। तो आपको मैंने बताया कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, ये चारों क्वेश्चन आपका जैसे दिया, इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड, व्हाई वाज इट अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। अब ये पूरे क्वेश्चन ऐसे पढ़ के, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज पे आओगे, ठीक है। अब पैसेज पढ़ के जब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंडरलाइन पेंसिल से कर लेना, उसके बाद आप सारे प्रश्नों का जवाब इतना आसानी से दोगे, ये मैंने आपको प्रैक्टिस में कराया हुआ है। ओके बच्चा, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जो होगा हमारा राइटिंग सेक्शन शुरू होगा। राइटिंग सेक्शन में हमें आर्टिकल लिखने को आएगा और राइटिंग सेक्शन में ही हमें लेटर लिखने को आएगा। अब यहां पे हम देखेंगे कौन सा आपके लिए लेटर, बीमारी पे छुट्टी के लिए, शादी के लिए छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र है वो हम लोगों ने जब से इंग्लिश शुरू किया है आपने लिखना, तब से ही वो एप्लीकेशन आप लिखते आ रहे हो। कुछ और जो होंगे, कह रहा है टू इश्यू और ट्रांसफर सर्टिफिकेट इश्यू कराने के लिए, और उसमें यह मेंशन करो कि आपके पिता का दूसरे राज्य में जो है ट्रांसफर कर दिया गया, या कह रहा है आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो दोनों एक ही तरीके से है, ठीक है। दूसरे जगह आपके पिता एक वर्कर, तो अब उनको आप सही फॉर्मेट के साथ लिखोगे। जैसे यहां 2 हो गए, सारी चीजें यहां पर इस 2 की सीध में रहेंगी। द प्रिंसिपल एसबी इंटर कॉलेज बरेली, ठीक है। अब एक गैप हो गया, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर हु हैज बीन वर्किंग हियर एज जूनियर इंजीनियर सिंस जून, और आप यार
2022 लिख दो। हैज बीन ट्रांसफर टू बदायूं डिस्ट्रिक्ट, तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू इश्यू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट अर्ली डेट, जितना जल्द हो सके, सो दैट ताकि आई में ज्वाइन अनदर कॉलेज इन बदायूं, ताकि मैं बदायूं में दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लूं। तो ये आपका पूछ सकता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस डेटेड, तो डेट आपका जो भी दिया रहे, मान लीजिए आज अगर डेट हमारा हम जिस दिन लिख रहे हैं, आज हमारा डेट क्या है, आज हमारा 10 फरवरी है, 10 फरवरी आपका, ओके, योर ओबीडियंटली XYZ, ठीक है। तो आपको नाम, अगर एप्लीकेशन में नाम दिया रहेगा कि आप विजय हो तो नाम लिखोगे, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, XYZ रखोगे, अपना नाम नहीं मेंशन करना है, ओके। एक और जो होगा लेटर, वो बताने से पहले आपको बता दें मौका अब आपका लगभग जा चुका है, और जो बचा है अगर आप जुड़ नहीं पाओगे तो अब एप्लीकेशन से जुड़ने का मौका खत्म हो जाएगा। वही विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में अब तैयारी करते हुए मिलेंगे जिन विद्यार्थियों ने पहले से शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से में अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनको ही ये चीज मिलेगी, ठीक है, जब कल परसों जब भी ये आपको बंद कर दिया जाए, ठीक है। बाकी जो आपको लाइव क्लास थोड़ी मिलेगी वही मिलेगी, बाकी प्रैक्टिस सेट की सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो उस मेहनत को पाना, उस मेहनत को करना जिससे आपके 90+ स्कोर आ सके, क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूं हर एक टॉपिक में बस उतना ही तैयार करना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जहां पर आपका ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश कोर्स, टॉप 100 बैच, ये तीनों बैच आपके क्या होंगे, मिल जाएंगे इतने ही पैसे में, भी हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक पेमेंट बाकी सब तैयारी। और इसके लिए करना कि आपको जाना है प्ले स्टोर में, सर्च करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, और उसे आपको सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके ऐप ओपन करके वहीं से आप 199 रुपए पे कर सकते हैं, और 199 रुपया पे करके आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। और जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर भी मिलते हैं। अगर आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी आप सारे बैच से जोड़े जाओगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, और ऐसे ही महारथी बनना है। अगला जो आपके लिए एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होगा वो फुल कंसेशन इज फी, तो ये क्वेश्चन और वे इसका सॉल्यूशन ऐसे आप लिख के प्रैक्टिस कर जाओगे, ध्यान दे लो। अब आते हैं, अब जो अगला क्वेश्चन आपके राइटिंग सेक्शन का ही है, जो आपको आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 3 में से 2 दिया रहेगा, एक हमें हल करना है। देखा जाए ये क्या कहा है पहला, तो पहला कहा है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, पैराग्राफिंग करिए, ठीक है, किस पे, आपका एन आइडियल टीचर पे। कह रहा किसके आधार पे, पहले परिचय बताइए, फिर ड्रेस ऑपरेंस बताइए, उसका बिहेवियर बताइए, उसके पढ़ाने का तरीका बताइए, हिज क्वालिटी। तो इन्हें आपको हेडिंग नहीं बनानी है, बस आपको यह दिखाना कि शुरुआत में हमको परिचय देना है और लाइन लिखते चले जाना है, कम से कम 3 पैराग्राफ जरूर बना देना, ठीक है बच्चा। पैराग्राफिंग आप अच्छे से कर लो। मान लो ये आपका बुक का ये आपका आंसर शीट है, यहां से शुरू किए लिखे, फिर यहां आ जाओगे, लिखते गए, एक पैराग्राफ यहां खत्म, लाइन एक चेंज करो, फिर यहां से लिखे, लिखते गए, ठीक है, मान लो उनका लाइन यहां खत्म। अब अगला पे आते हैं, फिर यहीं से लिखते गए, फिर यहां से आ गए। पैराग्राफिंग समझना, लाइन, ठीक है, ऐसे लिख के यहां आ जाना है। तो इस तरह कम से कम आप ध्यान दोगे 60 से 80 शब्द है आपके लिमिट, और आपका ये कंफर्म हो जाना चाहिए। तो सबे अगर इन 5 में अगर हम 2-2 लाइन भी अगर इनके बारे में लिख दें, आपको हेडिंग नहीं डालनी, नहीं कि इनको हम हेडिंग बना लें, ऐसा आप नहीं करोगे। अब आपका जो ग्रामर पोर्शन में होगा, तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों ये एन आइडियल टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर, माई फादर, ठीक है, और
अथवा करके आपको दूसरा भी देगा रिपोर्ट राइटिंग। तो आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पूरी तरह आप क्या करो, कंफर्म कर लो इतने टॉपिक पे 100% एक आपको मिलेगा। ओके, और बाकी अनएम्प्लॉयमेंट, आपका टेररिज्म, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये आपके नॉर्मल टॉपिक है। अब ग्रामर में आते हैं। आपका ग्रामर में जो आपसे पूछेगा 10 नंबर पूरा ग्रामर, टोटल जो 10 नंबर ग्रामर, इसको कैसे हम तैयार करेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप असर्टिव और इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिस कर लो। पंचुएशन में आपको मालूम ही है कि इसमें आपको कामा, इनवर्टेड कामा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर ध्यान देना है। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हिंदी टू इंग्लिश, यह इसको भी आप ग्रामर का जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताया है, अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट, तीनों प्रैक्टिस सेट अगर आपने सॉल्व कर लिया पूरा 100%, अगर आपने समझ के, ये सारे जो है वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं, वहां से जाके सारे प्रैक्टिस सेट जो मैंने सॉल्व कराए वहां से देख सकते हैं। एप्लीकेशन में भी सारे क्लासेस चल रही हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हो। यही नहीं, अब आते हैं, अब आपका लिटरेचर पोर्शन जो चौथा शुरू होगा हमारा, तीसरा पोर्शन लिटरेचर, वो आपका क्या होगा, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, उसके बाद लिटरेचर। ठीक है, इस लिटरेचर को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, बात आ रही है इस लिटरेचर को किस प्रकार कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमें अब ज्यादा, बहुत पढ़ लिया, ठीक है, बहुत पढ़ लिया, बहुत जान लिया, बहुत कुछ सीख लिया, तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, आपको ध्यान दो, टॉप 10 इंग्लिश प्रोच के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आज से पहले कभी नहीं देखा होगा ये क्वेश्चन, ना इसका आंसर। आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है, और ये इतना सारा क्वेश्चन का एक यही जवाब है आपका, इन सारे क्वेश्चन का, इन तीनों क्वेश्चन का यही जवाब है। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, पहला क्वेश्चन तैयार करोगे। व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, ये दो क्वेश्चन प्रोज से। तीसरा क्वेश्चन जो प्रोज से आप तैयार करोगे, व्हाई वाज लेंचो एनवायर्ड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, और कहा कि बंच ऑफ लेंचो क्यों पोस्टल एम्प्लॉयज से क्रोधित हो गया। अब अगला जो चौथा क्वेश्चन मान लो होगा, 3 उससे हो गया, 2 इससे। वेयर डिड द ऑथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, व्हाट आइडियल्स मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है बच्चा, अगला आएंगे जो व्हाई डज एनीथिंग हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, कि पेपर क्या है, लोगों से ज्यादा धैर्यशील है। व्हाट डज एनी राइट इन फर्स्ट एस्से, एनी ने अपने पहले एस्से में क्या लिखा, एनी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, उसका जवाब आपका यही रहेगा। मैडम राइट्स द बस वाले चैप्टर से आपको ध्यान देना है। व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड। ठीक है, व्हाट डिड वल्ली सी आउट द विंडो ऑफ हर फर्स्ट जर्नी, पहले जर्नी में उसने विंडो से क्या देखा। बहुत क्वेश्चन आपको टॉप 10 ही अब तैयार करना है, टॉप 10, बहुत कुछ आपके लिए अब है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा, संसार के कष्टों का बुद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी दुखी क्यों थी। व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, दुख के घड़ी में उन्होंने क्या किया। अगला आएंगे अब इंग्लिश प्रोज के ही लॉन्ग में टॉप 5 हमें देखना है, टॉप 5 तैयार कर लेना। जो मैं कह रहा हूं उनमें से आपको एक ही से मतलब है, इतना कम याद करके प्रैक्टिस कर जाओ। लेंचो का कैरेक्टर स्केच हो गया आपका। ठीक है, अगला है आपका नेल्सन मंडेला का चैप्टर से, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मंडेला फॉर द ब्लैक पीपल हु फॉट एंड सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द कंट्री पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन। अगला है व्हाई डिड एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज ही ट्रीट किट्टी इनसाइड और आउटसाइडर, या आपका अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि ठीक है एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिखिए तो भी ये आप लिख जाओगे। ठीक है, हाउ वन कैन एंजॉय लाइफ इन द रीजन ऑफ कुर्ग। ठीक है, कैसे कोई व्यक्ति कुर्ग क्षेत्र में जीवन का आनंद लेता है।
व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में वल्ली ने क्या पाया, एज हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। ठीक है, अगला, द सरमन एट बनारस, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, डू यू एग्री, डू यू एग्री विथ किसा गौतमी दैट सी इज ब्रिंग सेल्फिश हर ग्रीफ। ठीक है, ये याद रहे। अगला है आपका इंग्लिश पोएट्री में, पोएट्री के लिए क्वेश्चन स्टैंजा। एक देखो यहां पे क्या होगा, आपका कहेगा इस प्रश्न में कि आप पोएट्री से क्वेश्चन दे देगा, आप उसका जवाब दीजिए, या आप 4 लाइन का पोयम लिखिए। एक चीज ये रहेगा आपका, या तो 4 लाइन का पोयम लिख लीजिए। अगला जो है आपको सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया के लिए 2 ग्रुप है आपका, ध्यान दीजिएगा 2 ग्रुप है। अगर आपको याद करना होगा तो इस तरीके से याद करिएगा, या तो ये इन तीनों को याद कर लीजिए 7 में से, या तो आप इन तीनों को याद कर लीजिए। ये आपका ग्रुप 1 है और ये आपका ग्रुप 2 है। या अगर याद करना होगा तो या तो इसी तीनों को याद करिएगा, या तो इसी तीनों के सेंट्रल आइडिया को याद कर लीजिए। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ेंगे। अब सप्लीमेंट्री रीडर पे आते हैं। सप्लीमेंट्री में टॉप 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से सप्लीमेंट्री रीडर से टॉप 10 देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन तैयार करने। व्हाई इज मिस्टर प्रम्फे वरीड अबाउट ट्रिकी, मिस्टर प्रम्फे ट्रिकी के बारे में ठीक है चिंतित क्यों थी, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। व्हाई इज द डॉक्टर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, डॉक्टर क्यों ट्रिकी को अपने ठीक है परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, उस कुत्ते के प्रति डॉक्टर के कैसे व्यवहार थे। अब है कि व्हाई ही रिटर्न बैक टू अनिल, यानी व्हाई ही कौन, हरि सिंह, हरि सिंह अनिल के पास क्यों लौटा। व्हाई वाज ही चूजन बाय हरि सिंह हिज न्यू एनिमी, अनिल जो है हरि सिंह के द्वारा नया विक्टिम कैसे चुना गया। हाउ डिड ग्रिफिन स्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, ठीक है ग्रिफिन लंदन के स्टोर से कैसे बच निकला, ये क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन आपके बस अब लिए जा रहे हैं। हाउ डिड हिज मदर हेल्प, यानी एल्बर्ट एब्राइट की जो मदर थी वो उनकी मदद कैसे की। विच प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट ऑन फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर, कंट्री साइंस फेयर में किस प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। हाउ डिड द मैनेज टू बाय ए डायमंड नेकलेस, वे दोनों लोग लॉयजेल और मटिल्डा ने हीरे का जो डायमंड नेकलेस था वो कैसे मैनेज किया। व्हाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस, ठीक है मटिल्डा ने नेकलेस का उधार क्यों चुकाया। अब है हु वाज विशंबर, विशंबर कौन था। व्हाई डिड होलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल, होली के माता पिता ने उसका शादी का प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपको सप्लीमेंट्री रीडर के ठीक है मेरे प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर के से तैयार कर लेना है। टॉप 10, टॉप 5 पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको लॉन्ग में आपको तैयार करना है। लॉन्ग में आपको क्या क्या तैयार कर लेना होगा। होली का कैरेक्टर स्केच आपको नहीं भूलना है, याद रहे होली का कैरेक्टर स्केच आपको नहीं भूलना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपका इसमें मटिल्डा का ऐसे हुआ। और ये क्वेश्चन कि उनकी मां ने कैसे एल्बर्ट एब्राइट की मदद किस प्रकार सहारा दिया, ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग में की बात कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। जियोफ ग्रीन कौन था और लंदन स्टोर में उसने किस चीज की खोज थी और वो कैसे बच निकला, ये क्वेश्चन। अनिल का कैरेक्टर स्केच आप तैयार कर लोगे। और ट्रिप ऑफ सर्जरी, ट्रिकी कौन था, उसका इलाज कैसे हुआ, ये बस इतना टॉप 5 क्वेश्चन तैयार करोगे 100% आपके मार्क्स एग्जाम में डन हो जाएंगे, इतना याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूंगा जो भी छात्र देख रहे हैं उनके लिए ही ये बात है। अब भी मौका है, अगर आप चाहते हो इस सारे प्रश्न के जवाब आपके पास पहुंच जाए। और अब मैंने कह दिया कि मौका कम है, समय कम है, जुड़े आज
तो मात्र 199 रुपए पे करके तीनों बैच के साथ जुड़ सकते हैं आप, जहां पे आपकी तैयारी होती है बेहद शानदार। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे जुड़ने के लिए करना क्या होगा आपको, क्योंकि अब जो आपकी फायर सीरीज है, फरवरी नहीं फायर है, ये इंग्लिश का महासंग्राम, हर एक सब्जेक्ट का महासंग्राम अब होगा, क्योंकि अब बारी आपके पूरे योद्धा बनने की है। तो इसके लिए जाइए प्ले स्टोर में सर्च करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, इंस्टॉल कर ऐप ओपन करिए। ऐप ओपन करके आप 199 रुपए पे कर दीजिए और सारे बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को में 4 चांद लगाइए, पाइए 95+%। और अगर आप ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी सारे बैच से आप जुड़ जाओगे। और अब इतना ही क्वेश्चन तैयार करना है, यही सारे प्रैक्टिस सेट तैयार करने हैं और आपके नंबर हो रहे हैं सिक्योर। और मैंने कहा सारे प्रैक्टिस सेट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, वहां जाकर आप देख सकते हो। और जो बच्चे एप्लीकेशन से जुड़े हैं वहां पर भी सारी चीजें मिल रही हैं। तो देर नहीं करना है, आज ही जुड़ना है और देखते रहना है लगातार। आपको अपने पीयूष सर की हर एक क्लास होगी अब आपकी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बोला अब मैं फायर कर दिया हूं, आगाज कर दिया हूं, आग लगेगा, धुआं उठेगा मार्क्स के रूप में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जाते जाते कहूंगा अगर आपने अपने मित्रों में नहीं किया हो शेयर तो कर दीजिए, सभी विद्यार्थियों को शेयर, उनका भी हो जाए एकदम बेटर और अच्छा होना चाहिए। और लाइक करना ना भूलिएगा। जो नए छात्र हैं शुभम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे एग्जाम की तैयारी की। तो मैं पीयूष आर्या आप लेता हूं अपने सभी विद्यार्थियों से विदा, है मेरा आशीर्वाद। मेहनत करोगे अच्छा और नंबर पाओगे अच्छा। गुड लक।